अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आज की सुर्खियां। धारूहेड़ा की सेक्टर 6 स्थित आंगन प्ले एंड पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई मतदाता जागरूक रैली। नन्हे नन्हे बच्चों ने लोगों से की मतदान की मार्मिक अपील। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंचा। धारूहेड़ा में बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने मांगी कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल के लिए वोट। धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में मां भगवती का विशाल जागरण आयोजित। आए हुए भजन गायकों ने किया लोगों को भक्ति रस से सराबोर। भिवाड़ी की सामाजिक संस्थाओं ने आयोजित किया करियर काउंसलिंग शिविर। विशेषज्ञों ने किया विद्यार्थियों का मार्गदर्शन। खैरतल के ग्राम अगवानी में ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। समाज सेवी नंद किशोर रामानी ने किया उद्घाटन। खैरतल में बिजली की लाइन गिरने से एक व्यक्ति झुलसा। बड़ा हादसा होते होते टला। और अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों की ओर। सबसे पहले धारूहेड़ा से। धारूहेड़ा के सेक्टर 6 स्थित आंगन प्ले एंड पब्लिक स्कूल में मतदाता जागरूक रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा रैली निकाली गई और लोगों से मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डालने की पुरजोर अपील भी की गई। नन्हे बच्चों द्वारा किए जा रहे मतदान के आग्रह से शहर के लोग बहुत प्रभावित नजर आए। इन लोगों ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए इस बार वोट जरूर डालने का वायदा भी किया। इससे पूर्व मतदाता जागरूकता रैली को जोशी क्षीण समिति के अध्यक्ष पंडित अशोक जोशी और सचिव लाल सिंह यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। आंगन प्ले एंड पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका जोशी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रैली शहर के सेक्टर 6 और 4 से होकर गुजरते हुए पुराने हाउसिंग बोर्ड पहुंची और लोगों से मतदान करने की मार्मिक अपील भी की। अंत में रैली पुनः सेक्टर 6 स्थित विद्यालय परिसर पर जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर जोशी शिक्षण समिति के अध्यक्ष पंडित अशोक जोशी ने लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मतदान करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है। हम अपने मतदान का प्रयोग कर देश की राजनीति को सही रास्ते पर ला सकते हैं। इस अवसर पर अश्विनी जोशी, राहुल जोशी, सीमा वर्मा, अनु धीमान, सुनीता, बबीता, विद्या तथा रामू सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस दौरान बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने धारूहेड़ा में जाकर वोट मांगे। विभिन्न कॉलोनियों का दौरा करते हुए उन्होंने कांग्रेस के विकास के नाम पर लोगों से वोट देने की अपील की। लगातार विभिन्न शहरों का दौरा कर कांग्रेस के उम्मीदवार राव धर्मपाल के लिए वोट मांग रहे कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि अपने चुनावी कार्यकाल में कांग्रेस ने बहुत काम किया है। विकास के नाम पर कांग्रेस को ही वोट दें। आपका अपना पुराना निशान है हाथ का, उस पर बटन दबाकर और राव धर्मपाल जी को जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज धारूहेड़ा में आए तो किस तरह का जन संपर्क मिल रहा है? आज छत्री बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं। यानी सैनिक धर्मशाला में हर वार्ड के मेंबर भी थे और यहाँ पर भी जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, यहाँ पर भी मैं आया हूँ। तो लोगों में एक जोश है और जो एक बात कह रहे थे कि मोदी की लहर है, कोई मोदी की लहर नहीं है। और जो व्यक्ति एक दफ़ा भी नहीं आया, एक नया पैसा आज तक जो है ना धारूहेड़ा में दिया, ना रेवाड़ी में दिया, ना किसी गांव में दिया, ना कभी आया है। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को वोट देने का अधिकार तो नहीं है, बाकी लोगों के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि जो राव धर्मपाल जी हैं वो एक साधारण किसान के बेटे हैं
और भूतपूर्व सैनिक भी हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे जो साथी हैं मिलकर और इस बार कांग्रेस को जिताएंगे। जी, जिस तरह के मुद्दे आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, उसी तरह के मुद्दे राव इंद्रजीत जी भी जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं कि विकास कराया मैंने, जो काम आप गिना रहे हैं वही इंद्रजीत जी गिना पा रहे हैं, तो क्या वो तो यूपीए के काम थे, एनडीए के काम थोड़ी ना है। उनका क्या रहा था उसमें? वो जो काम कराए थे वो हमारी जो यूपी की जो सरकार है उसकी उपलब्धियां हैं, एनडीए की उपलब्धि थोड़ी ना है। तो ये आपका कहने का तात्पर्य है कि इंद्रजीत जी का कोई उसमें वो नहीं था, कांग्रेस पार्टी का था। सैनिक स्कूल में जितना पैसा लगा रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है उनका वो पत्थर भी रखा अभी मनमोहन सिंह जी ने, और तब तक तो ये बागी हो चुके थे। और सैनिक स्कूल है उसमें उनका क्या योगदान है? सारा कुछ जो है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो उनमें कोई योगदान ही नहीं उनका। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि जो भी काम थे वो कांग्रेस सरकार के थे, ना कि इंद्रजीत जी के थे। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के काम थे। और दूसरी बात ये है कि उनसे ये पूछा जाए कि वो गांव में और लोगों के बीच में कितने दफा आए। आज किसी बस्ती में गए हो, गरीब बस्ती में कभी गए हो, या कभी कहीं मोहल्ले में गए हो, या कभी कोई दफ्तर उनका हो, धारणा में दफ्तर भी खोल रखा हो, कभी कोई ऑफिस में आके मिलते हो। मैं तो फिर भी जो है साल में कम से कम 10 दफ़ा मैं आ चुका हूँ ऑफिस में, मैं मिलता हूँ आगे लोगों से। मेरा बेटा जो यहाँ बैठता है वो मिलता है लोगों से, ये तो मिलते ही नहीं लोगों से। चिरंजीव राव की बात करें और आपकी बात करें तो किस तरह से जनसंपर्क में लगे हुए हैं आप राव धर्मपाल जी? कल चिरंजीव ने कुछ गांव परसों किए थे, 4 गांव, कल और भी करेगा वो, और परसों भी करेगा, तो 2 दिन में मैं भी करूँगा, और कल भी मेरे कार्यक्रम है। जी, तो किस तरह का कल धर्मपाल जी का मेरा कार्यक्रम है जी, किस तरह का जनसंपर्क आपके साथ जुड़ रहा है, किस तरह से लोगों में जोश है। वहीं दूसरी ओर धारुएड़ा स्थित सेक्टर 6 में मां भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर बाहर से आए हुए कलाकारों ने मां भगवती के भजनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नवरात्रों के अवसर पर आयोजित इस जागरण में भजन गायकों ने मां भगवती की महिमा का विशेष रूप से गुणगान किया। लोग उन्हें सुने बिना नहीं रह सके। भिवाड़ी की सामाजिक संस्थाओं ने शहर के विद्यार्थियों के आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए करियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। भिवाड़ी की सामाजिक संस्थाओं रोटरी क्लब भिवाड़ी, भारत विकास परिषद भिवाड़ी, सीए स्टडी सर्कल भिवाड़ी, रोटरेक्ट क्लब भिवाड़ी द्वारा आयोजित इस शिविर में बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। अपने करियर को उचित मार्गदर्शन देने के लिए इस अवसर पर विभिन्न विशेषज्ञों ने बच्चों को मार्गदर्शित किया और बताया कि वे किस प्रकार से अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का आयोजन किया गया है आज यहाँ? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको नमस्कार करता हूँ और बताता हूँ कि आज ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट करियर काउंसलिंग प्रोग्राम हो रहा है। करियर काउंसलिंग का मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे, हमारी जो नई जनरेशन आगे आ रही है क्लास 9 से क्लास 12 तक की, उनको एक ये समझने का मौका मिले कि उनके लिए ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, उनके लिए क्या क्या आगे के लिए जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो उन्हें क्या सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में। और उसके बाद में उनके पास होता ही है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमें ये करना, हमें वो करना, लेकिन उन्हें कई बार ये पता नहीं होता कि हमारे पास इसके अलावा क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जहां हम सोच सकते हैं, जहां हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपनी कैपेसिटी और अपनी फैसिलिटी दोनों को यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो उसके बारे में ही आज ये प्रोग्राम रखा गया है, जिससे कि हम यहाँ पे कई संस्थाएं मिलकर, मेनली भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब, रोटरेक्ट क्लब और सीए स्टडी ग्रुप ऑफ भिवाड़ी, इन लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को यहाँ रखा है। किस तरह से बेनिफिट ले रहे हैं स्टूडेंट्स? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि स्टूडेंट्स का यहाँ निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, तो किसी भी स्टूडेंट से कोई फीस नहीं ली जा रही है। और दिल्ली की कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं जैसे कि स्पार्कलिंग कैरियर करके एक संस्था है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस
प्लस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से यहाँ पे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। उसके अलावा कुछ अन्य सिम्स मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, कुछ MBA, कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो कि अपनी अपनी विधा के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि उनकी स्पेशलिटी में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कैसे मौके प्राप्त हो सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी सारी टीम को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आप लोगों पर बना रहे। दूसरा, आप लोग बता रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। इसके अंदर 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों की कैरियर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और बहुत अच्छी फैकल्टी आई है। हमने लगभग सभी स्कूलों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है और सभी स्कूलों के बच्चे इसमें पधारे भी। और ये प्रोग्राम करने की बहुत दिनों से मन में इच्छा थी, लेकिन ऐसा प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी कमी खलती रही। इस बार हमारे साथ CA, डॉक्टर और समाज से सभी लोगों ने सहायता दी। इवन मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, तो हम ये प्रोग्राम कर पाए। और हम आशा करते हैं कि ऐसा प्रोग्राम अगर साल में एक होता रहे तो भिवाड़ी के बच्चों के कैरियर का बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। अच्छा, जानना चाहूँगा कि ये जहन में कहाँ से आया आपका ये प्लानिंग, इस तरह का यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है? कि हम एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर रोहित जी, हम सब ने बैठ के ऐसे ही हम बातें कर रहे थे। तो दिमाग में आया कि जो हमारा आगे का फ्यूचर है, जो इंडिया है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। हम सब एक ही भीड़ में चले जाते हैं, कोई MBA कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। तो हमने सोचा कि इन सबको बताएं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें बताएं कि और बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो वो चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ MBA इंजीनियरिंग नहीं है। तो इसीलिए ऐसे हमने जो मन में आया हमारे। जी, किस तरह की इंक्वायरीज आ रही है इस पर आपको? फ़िलहाल तो हम सेशन के एंड में वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स तो तभी आएंगे, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग में कौन सा स्ट्रीम्स है, और पेंटिंग में, क्रिकेट में, ये सब और बहुत सारे फील्ड्स में क्या है ऑप्शन, ये सब पूछ रहे हैं। अपने साथियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे किस तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए? 9th में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे उन्हें बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में डिसाइड करने की उन्हें क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। 12th, तो अभी आप कैरियर में क्या किस तरह का डिसीजन ले पा रहे हैं? A little confused, but this career counseling session has cleared my doubts and I'm able to think about my future goal. आज जिस तरह से आप काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, तो कैसा लगा आज यहाँ पर? It was a wonderful experience and I'm feeling very good on attending this career counseling session. तो आज ये काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, तो कैसा लगा यहाँ पर आपको? इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमें एक वैरायटी जानने को मिली। एक्चुअली ये होता है कि 12th के बाद, कॉमर्स के बाद कुछ कोर्सेज हमें लिमिटेड थिंकिंग होती है, हमारी लिमिटेड नॉलेज होती है उस एरिया के बारे में, बट एक हमें सिर्फ वाइड स्कोप मिला, वाइड वैरायटी मिली, हमें और जानने को मिला। तो क्या कहेंगे आप भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब और अन्य संस्थाओं ने जिन्होंने इस तरह का एक आयोजन किया? अब बिग थैंक्स टू ऑल कि उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में इतना सोचा और उनके बारे में इतना कुछ किया कि एक इनिशिएटिव लिया कि ताकि वो और ज़्यादा जान सके बच्चे। इसमें आगे मेरा आत्मबल और बढ़िया, और इससे मतलब एक दिशा मिली है कि मेरे को करना क्या है, अपने एम पे कैसे पहुँचना है, उसके स्टेप्स कैसे लेने हैं मेरे को। तो क्या कहेंगे भारत विकास परिषद रोटरी क्लब के लिए कि इस तरह के आयोजन के लिए उनको किस तरह से बधाइयाँ देंगे? मैं उनको इस तरीके से थैंक्स देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सोचा कि बच्चों के बारे में सोचा, और ये उन्हीं को एक तरह से फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर बच्चे विकास करेंगे तो इससे सोशल विकास भी होगा। तो एक तरीके से दे आर डूइंग सोशल वर्क। क्या करना चाहते हैं कैरियर में आगे? मैंने अभी तक पर्सपेक्टिव था कि आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज मैं अपने पापा को देखता था, अपने चाचा जी को देखता था, दे ऑल यूज्ड टू डू वर्क हार्ड, तो वो सब सीए, तो मुझे लगता था यार आई शुड ऑल्सो डू सीए। बट लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है कि और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लाइक बैंक, आई कैन बी अ बैंक ऑफिसर और आई कैन गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज जिस तरह से यहाँ पे एक सेमिनार रखा गया, तो उसके लिए क्या कहेंगे? इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज जो यहाँ पे आएगा वो कुछ पाके जाएगा। अ सोशल एक्टिविटी कम इंटरेक्शन फॉर द चिल्ड्रन, सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय ऑल दोज ऑर्गेनाइजर्स। आप
इसे सोशल एक्टिविटी क्यों मानते हो? मैं सोशल एक्टिविटी इसलिए मानता हूँ क्योंकि बच्चों का विकास हो रहा है। बिकॉज हम लोग को पता नहीं होता कि हमें करना है क्या, हमारा पर्सपेक्टिव बहुत छोटा होता है। हमें स्कूल में ये बोला जाएगा कि आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन यहाँ पे आके हमें बहुत सारे सोर्सेज पता चलते हैं कि हम जो भी कर सकते हैं। सो इसलिए एक सोशल एक्टिविटी बच्चों को पता चले उन्हें करना क्या है, क्योंकि आगे चल के वही देश के हीरो बनने वाले हैं। क्या आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो? यस, हम लोग सब एकदम मॉडर्न पब्लिक स्कूल भिवाड़ी के इम्पैक्ट क्लब के मेंबर्स हैं और हम लोग भी कुछ ना कुछ अपने लेवल पर सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं। अग्रवाल साहब, किस तरह आज यहाँ पे एक आयोजन किया गया, तो क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत अच्छा आयोजन है, इससे बच्चों को बहुत मदद मिली अपने करियर को पहचानने में। बच्चे तो बस यूँ सोचते हैं कि उनके मम्मी पापा जो करते हैं उन्हें वही करना चाहिए, उन्हें देख देख के वही सीखते हैं, लेकिन यहाँ आके हमें ये भी पता चला कि हमें और कुछ करना चाहिए। और भी बहुत सारे करियर्स होते हैं जो कि हम जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में वो कर सकते हैं। थैंक यू। आज जिस तरह का सेमिनार यहाँ पे रखा गया, तो क्या बेनिफिट होता है इस तरह के सेमिनार से? सबसे पहले मैं इन सभी महान हस्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस तरह का सेमिनार हम बच्चों के लिए आयोजित किया। और ये ऐसे सेमिनार अटेंड करने से बच्चों का आत्मबल बढ़ता है, उन्हें पता लगता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, उनको ये पता लगता है कि उनके लिए फ्यूचर में क्या क्या करने की चांसेस है। भगवान सभी को उनके हिसाब से एक टैलेंट प्रदान करता है और उसको ऐसे सेमिनार अटेंड करने से उनको ये पता लगता है कि उनके अंदर क्या खूबियाँ हैं। यही खूबियाँ जानकर वो समाज को एक अपनी खुद की ज़िंदगी अच्छे से बिताते हैं और साथ ही साथ समाज को भी एक नज़रिया देते हैं कि वो किस तरह से अपना योगदान दे सकें। ये सेमिनार आपने अटेंड किया तो कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत ज़्यादा लाइन्स के बारे में पता लगा कि हम कैसे कैसे कौन से डिसीजंस ले सकते हैं करियर के बारे में, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगा। और सबसे खास बात जो मेरे को आज इसमें लगी, इसमें बहुत ही एमिनेंट पर्सन्स आए जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। हम ज़्यादातर चीज़ें सीखते हैं दूसरों के देख के सीखते हैं, उनके बताने से ज़्यादा देख के हमें अच्छा लगता है। उनको देख के वो प्रोफेशनल्स हैं, सब बहुत अच्छे से अपना ड्यूटी कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी को, उनको देख के इंस्पायर करता है हमें। ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है, जो अच्छा लगता है। अभी आपकी टीम के बारे में पता चला कि आप यूथ के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो किस तरह से ये चयन में आई आपके? एक्चुअली हम लोग जब बैठे थे एक दिन, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जो प्रॉब्लम लोगों के साथ हुई है, जो चीज़ें हमने फेस की है, वो आने वाले पीढ़ी के साथ ना हो। तो उन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रख के फिर ये सेमिनार आयोजन करने का हमने प्रस्ताव रखा, जो हमारा भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब, हमारा CPCA स्टडी सर्कल, इन लोगों ने हमें बिल्कुल सहयोग दिया और हमारे चैनल पार्टनर्स ने भी हमारा पूरा सहयोग दिया। और आज हमारे गणमान्य उपस्थित लोग जो आपने भी कवरेज किया है, वो सब लोग हमारे बेहतर सहयोग देते हैं। यूथ को किस तरह से आप मोटिवेट कर पा रहे हैं कि वो अपने करियर में कुछ अलग से कर पाए? एक कोशिश है, एक ये प्रयास है कि यूथ को करियर के बारे में कुछ जागरूकता मिले, उनके बारे में करियर की नई नई जो चुनौतियां आ रही हैं, नए नए जो ऑप्शंस उनके सामने खुल रहे हैं, उनके बारे में पता चले। हम सभी लोगों जो यहाँ से पढ़े लिखे हैं, पढ़े बड़े हैं, उनके सामने जो हम लोगों ने अपने इस टाइम में जो चुनौतियाँ फेस की, वो इन बच्चों को ना फेस करनी पड़े, उसकी वजह से आज हम लोगों ने एक ये छोटा सा प्रयास किया और सभी लोगों के सहयोग से आज हम इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सफल हुए और उम्मीद करते हैं आगे सभी लोगों के सहयोग से हम आगे भी इसी तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करते रहेंगे। आज इस तरह का एक यहाँ पे सेमिनार रखा गया, तो क्या कहेंगे इसमें? निस्संदेह ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि भिवाड़ी के बच्चों के लिए अभी तक कि उनको अपने भविष्य के लिए क्या डिसाइड करना है, क्या सोचना है, अभी तक किसी ने ऐसा प्रोग्राम किया ही नहीं था। तो बहुत ही अलौकिक और अद्भुत प्रोग्राम ये रहा। जी। तो बच्चों को किस तरह के एजुकेशन के बारे में टिप्स दिए गए हैं कि बच्चे जो अपने करियर में कुछ अलग से करें? हाँ, क्योंकि बच्चों को व्हाट इज़ करियर प्लानिंग, वाई करियर प्लानिंग, इन सब मुद्दों पर इस वर्कशॉप में विचार किया जाएगा कि वो क्या डिसाइड करें, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी फील्ड है उसमें कौन सी लाइन में वो जाना चाहते हैं, इसका विस्तृत रूप से विवेचन इस वर्कशॉप में किया जाएगा। जी, आपके जहन में, आप लोगों की संस्था के जहन में ये बात कहाँ से आई कि इस तरह का एक आयोजन करना चाहिए भिवाड़ी जैसे महानगर के अंदर? एक्चुअली अभी तक
बच्चे इधर उधर परेशान घूमते थे और स्टडी वाइज यहाँ ऐसा कोई बच्चों के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो साथ जो यूथ भिवाड़ी का जो यूथ था उसने ये सोचा कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए। तो भिवाड़ी MICP CA स्टडी सर्कल के सदस्यों ने, भारत विकास परिषद ने, रोटरी क्लब ने और रोटरी इंटरेक्ट क्लब, इन चारों के साझे प्रयास से ये सोचा गया कि भिवाड़ी के बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि वो आगे समाज में एक बहुत ही उचित कार्य कर सके और वो अपने कैरियर के विषय में बिल्कुल भी चिंतित न रहे। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो क्या बच्चों के लिए ये ऐसा समय होता है कि जो बच्चा अपने आप को कैलकुलेट नहीं कर पाता, जो कि इस तरह की वर्कशॉप की जरूरत पड़ी? निस्संदेह ये बच्चों की उम्र का टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे बच्चे ने 12th किया, उसके बाद उसके लिए एक डिसीजन का टाइम होता है कि उसको भविष्य में बनना क्या है। तो इसी मुद्दे को लेते हुए इस वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस तरह का आप आज यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, तो कैसा लगा भिवाड़ी नगरी में आपको? हमें बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी ही प्रशंसनीय जो है कदम उठाया है। बहुत कम लोग इवन बड़े शहरों में भी इस तरह के लेवल पर ये प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स के हित के लिए। और यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छे किए गए हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने बहुत ही पेन लिया है कि हर चीज़ जो है बहुत अच्छे स्तर पे हो और स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी अच्छा है। और जो प्रोग्राम इटसेल्फ किया गया है, इट इज़ हाईली थॉटफुल एंड मीनिंगफुल फॉर द स्टूडेंट्स। वर्कशॉप का आयोजन किया गया, तो क्या कहेंगे सर? कैरियर काउंसलिंग ज़िंदगी के हर मोड़ पे आवश्यक है। जब बच्चा अपनी ज़िंदगी में प्रवेश करता है तो स्कूल से लेके उसको अपनी शिक्षा और अपने व्यवसाय तक जाने के लिए हर समय उसको अपनी काबिलियत, जिसको अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, कि उसमें क्या काबिलियत है उसको एहसास खुद करें, उसकी काबिलियत का एहसास कराकर उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया जाए, जिससे वो अपने कैरियर को सर्वश्रेष्ठ बना सके। जैसे फूल खिलता है और उसमें खुशबू डालनी होती है, उसी प्रकार कैरियर तो सभी का होता है। हर आदमी कोई व्यवसाय करता है, लेकिन अगर अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करके या जिसको अपन अपनी काबिलियत का टेस्ट करके उसको पहचान के आदमी अगर अपना व्यवसाय सेलेक्ट करे, अपना कैरियर बनाए, अपनी शिक्षा ग्रहण करे, तो शायद उसकी ज़िंदगी में एक बड़ी अच्छी खुशबू फैल सकती है और वो अपने देश को, अपने समाज को और अपने आप को बहुत आगे ले जा सकता है। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स को इस तरह के सेमिनार अटेंड करने चाहिए? देखिए सर, क्या है कि जब हमारा समय था तो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था, सारा इतना कंपटीशन भी नहीं था, इतने सारे ऑप्शंस भी नहीं। लेकिन आज की तारीख में आज की डेट में ऑप्शंस बहुत हो गए कैरियर में और कंपटीशन बहुत हो गया है। तो इस तरह की कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर बच्चों को नहीं पता चल पाता कि उनको एक्चुअल कौन सा फील्ड, कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। तो ये आज की तारीख में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट जनरेट हुई। अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, खबरें अभी और भी हैं। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। वहीं दूसरी ओर खैरदल थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम दांतला में 11,000 वोल्ट की बिजली की लाइन गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि गांव में गेहूं की बाल जल गई। खैरथल थाना अंतर्गत गांव दांतला में किसान परिवार खेत में लावनी कर रहे थे कि अचानक 11,000 वोल्ट की लाइन गिरने से खेत में रखी हुई गेहूं की बाल में आग लग गई। यह देख जब किसान सुमरुद्दीन आग बुझाने के लिए गया तो लाइन की चपेट में आकर झुलस गया और नजदीकी घरों में फॉल्ट होने से आग भी लग गई। तारों के जमीन पर गिर जाने से घरों में करंट फैल गया, जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे थे। पास ही मौजूद लोगों ने बिजली घर फोन कर तुरंत लाइट को बंद करवा दिया,
जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। समरुद्दीन अस्पताल में भर्ती है और खतरे से बाहर है। भागे इतने सब कुछ जड़ गया हमारा तो घर में, इतने बचाने वाला कोई हो ना, तार उर हम पे हटाना, आदमी जो काम पे चला गया। अब हम क्या करें, तो पीछे से डर गया हम, तुम्हारा बच्चा घबरा गया। एकदम घर में आग लग गई, एकदम घर में आग लग गई, सब कुछ जड़ गया मेरा। खैरतल कस्बे के ग्राम अगवानी में आज ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे समाज सेवी नंद किशोर रामानी जी। खैरतल कस्बे के समीप ग्राम अगवानी में आज ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी नंद किशोर रामानी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अमरजीत सिंह तैयब हुसैन उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अगवानी के प्रधान सुरजीत सिंह ने की। इस अवसर पर दूर दराज गांवों से आई हुई अनेक टीमें मौजूद थी। यहां आपको बताते चले कि प्रतियोगिता में प्रथम इनाम 11,000 रुपए और ट्रॉफी है तथा दूसरा इनाम 5100 रुपए और ट्रॉफी रखा गया है। प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धारूहेड़ा की सेक्टर 6 स्थित आंगन प्लेन पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई मतदाता जागरूक रैली। नन्हे नन्हे बच्चों ने लोगों से की मतदान की मार्मिक अपील। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंचा। धारूहेड़ा में बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने मांगी कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल के लिए वोट। धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में मां भगवती का विशाल जागरण आयोजित। आए हुए भजन गायकों ने किया लोगों को भक्ति रस से सराबोर। भिवाड़ी की सामाजिक संस्थाओं ने आयोजित किया करियर काउंसलिंग शिविर। विशेषज्ञों ने किया विद्यार्थियों का मार्गदर्शन। खैरतल के ग्राम अगवानी में ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। समाज सेवी नंद किशोर रामानी ने किया उद्घाटन। खैरतल में बिजली की लाइन गिरने से एक व्यक्ति झुलसा। बड़ा हादसा होते होते टला। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।